गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा झारखंड के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? झारखंड के बारे में। देखिए पिछले क्लास में जो है कि मैं बिहार के बारे में बताया था, आज जो है कि मैं झारखंड के बारे में बताऊंगा कि झारखंड में कौन कौन सी चीजें जो है फेमस है, और जो है कि झारखंड की विशेषताओं को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें वहां जो है कि बहुत ही फेमस है, यानी कि बहुत मशहूर है, और उन जगहों को भी दिखाऊंगा। जिस तरीके से मैं शुरू से यानी स्टार्टिंग से ही आपको मैं जगह को दिखा रहा हूं, शहर को दिखा रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट को दिखा रहा हूं और वहां की चीजों को दिखा रहा हूं, तो बने रहेंगे इस वीडियो में। आप जो है कि मेरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखेंगे, आपको जो है कि 100% समझ में आएगा। तो चलिए आज जो है कि झारखंड के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि मेहनत जो है ना, क्या कह रहे हैं कि मेहनत जो है ना वह एक सीढ़ी की तरह है। किसके तरह है? मेहनत एक सीढ़ी की तरह है। मेहनत एक सीढ़ी की तरह है, लेकिन जो भाग्य होता है ना वो लिफ्ट की तरह होता है। और ध्यान से सुनिएगा कि भाग्य जो है यानी कि लिफ्ट जो है ये कभी भी बंद हो सकता है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन सीढ़ियां जो है ये हमेशा ऊंचाई को ही छूती है। तो अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, और भाग्य की क्या है? और भाग्य की इतनी औकात नहीं, भाग्य की इतनी औकात नहीं कि वो हमारे सपने को पूरे ना होने दे। तो बढ़ते हैं, आज जो है कि हम झारखंड के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें फेमस है। तो बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले जो है कि मैं इसका टॉपिक लिख देता हूं झारखंड। कौन सा है? झारखंड। झारखंड। देखिए कौन सा है? झारखंड है। तो देखिए झारखंड में जो है कि सबसे पहले मैं भारत का एक नक्शा बना देता हूं और उसमें मैं आपको डिनोट कर देता हूं, यानी दिखा देता हूं कि झारखंड जो है कहां पर है। देखिए पहले जो है ना कि पहले झारखंड और बिहार दोनों एक साथ था, लेकिन दोनों अब अलग अलग कर दिया गया है। तो आप समझेंगे कि बिहार के जस्ट नीचे झारखंड का एरिया है। तो देखिए मैं पहले भारत का एक नक्शा बना देता हूं, आप लोग भी बना लेंगे ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत के नक्शे में जो है ना वो झारखंड है कहां पे आखिर। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है कि भारत का नक्शा बना लिए होंगे। देखिए ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा रहा। मुझे उम्मीद है आप लोग भी बना लिए होंगे। चलिए देखिए ये रहा भारत का नक्शा। अब मैं बताता हूं कि झारखंड जो है ना वो कहां पर है, तो बने रहिएगा। यहां पर देखिए ये था हमारा बिहार, जो कि हम कल बताए थे बिहार के बारे में। बहुत ही बेहतरीन ढंग से विशेषता को बताया था कि कौन कौन सी चीजें एकदम अंदर से बताए थे खखोर करके। यहां पर देखिएगा तो बिहार के जस्ट नीचे इसी से एकदम सटा हुआ है जिसका नाम है झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। तो देखिए मैं झारखंड में बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें फेमस है। तो देखिए सबसे पहले जो कि मैं इस नक्शा को बताया कि बिहार यानी पूरे भारत के नक्शा में जो है ना कि झारखंड कहां पर है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर झारखंड है और ऊपर में बिहार है। यहां पर कौन सा है? झारखंड है और ऊपर में बिहार है। इस साइड से सटता है यूपी और नीचे से इधर से सटता है जाकर के कौन सा एरिया, जिसका नाम है कौन सा है? फटाफट से बोलिएगा। यहां पर छत्तीसगढ़ है। तो देखिए ये है झारखंड। अब मैं झारखंड का एक बड़ा सा नक्शा बनाता हूं और उसमें जो है कि अच्छे तरीके से बता देता हूं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो है कि बना लिए होंगे नक्शा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब झारखंड का जो है कि मैं बड़ा सा एक नक्शा बनाता हूं, आप लोग भी बनाते चलेंगे साथ साथ। देखिए झारखंड का जो नक्शा है ना मैं पिछले ही क्लास में बता दिया था, यानी कि बिहार का जस्ट अपोजिट झारखंड का नक्शा होता है। देखिए बिहार में क्या था कि इधर से स्टार्ट होता था ना ये, तो ये वाला भाग इस साइड चला जाता है झारखंड में और बिहार में इस साइड आ जाता है। तो देखिए मैं झारखंड का नक्शा बना देता हूं। देखिए सबसे पहले जो है कि आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे। किधर से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से स्टार्ट करेंगे और जो है कि इस तरीके से चलेंगे। कुछ कुछ इस प्रकार है। अगर मान लिया तो झारखंड का ही नक्शा है। देखिए ये किसका नक्शा है? झारखंड का नक्शा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए ये रहा झारखंड का नक्शा। किसका नक्शा है? झारखंड का। देखिए सबसे ऊपर में आप यहां पर देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा। कौन सा शहर है? जिसका नाम है साहिबगंज। कौन सा शहर है? मैं यहां पर लिख देता हूं साहिबगंज। कौन सा शहर है?
साहिबगंज। तो देखिए कि साहिबगंज जो है ना ये किस लिए फेमस है, साहिबगंज किस लिए फेमस है? तो देखिए कि साहिबगंज में जो है ना कि राजमहल की पहाड़ी है। साहिबगंज में किसकी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी है। और देखिए जो गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो निकलती है उत्तराखंड के बंदरपुर से, तो वहां से निकलती है ना, तो ये जो है कि बिहार और झारखंड में जब आती है तो झारखंड के साहिबगंज, कौन सा है? साहिबगंज। यहां पर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में तो आपको यहां पर मिलेगा राजमहल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ मिलेगा? राजमहल। तो देखिए कि साहिबगंज जो है ना, साहिबगंज से जो है कि कौन सी नदी जाती है? सवाल पूछेगा कि झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से जो है कि कौन सी नदी जाती है, तो वो गंगा नदी जाती है। और यह भी पूछता है कि साहिबगंज में कौन सी पहाड़ी है, तो वो राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। अब देखिए आप जो है कि मैं पहले आपको इस साइड की ओर ले चलता हूं, मतलब कि इधर इधर ऊपर ऊपर दिखा देते हैं, उसके बाद जो है कि इधर से आकर के इसको हम खत्म कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपने देखा कि साहिबगंज जो है ना, यहां राजमहल की पहाड़ी है। साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी है। और यहां पर आपने देखा कि राजमहल लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर राजमहल जगह का भी नाम है। अब देखिए आप इधर पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा देवघर। बहुत से लोग जानते होंगे देवघर किस लिए बहुत ही फेमस है? बाबा धाम का मेला लगता है। यहां जो है कि देवघर में बाबा धाम का मेला लगता है। बहुत ही फेमस जगह है झारखंड का देवघर, जो है कि बाबा धाम का मेला लगता है। देवघर में बाबा धाम का मेला लगता है। अब देखिए आप जो है कि देवघर से इस साइड की ओर आएंगे ना तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कोडरमा। कौन सा शहर है? कोडरमा। कौन सा शहर है? कोडरमा। ध्यान से एकदम गौर से सुनिएगा ना, 100% समझ में आएगा। कोडरमा। तो देखिए कोडरमा जो है ना, कोडरमा ये किस लिए फेमस है? यहाँ पठार है। यहाँ कौन सा पठार है? कोडरमा में पठार है। क्या है? कोडरमा में पठार है। और देखिए पठार है ना तो इससे अभ्रक का उत्पादन होता है। कोडरमा में पठार है और अभ्रक का उत्पादन होता है। कोडरमा में पठार है, अभ्रक का उत्पादन होता है। रिपीट कीजिएगा शुरू से कि साहिबगंज जो है ना, साहिबगंज राजमहल की पहाड़ी, साहिबगंज राजमहल की पहाड़ी, साहिबगंज। यहाँ पे देखे देवघर, देवघर जो है कि बाबा धाम का मेला लगता है। यहाँ पर आपने देखा कोडरमा, कोडरमा में जो है कि पठार है, कोडरमा में पठार है। और यहाँ जो है कि अभ्रक का उत्पादन, किसका उत्पादन? अभ्रक का उत्पादन। देखिए आप जो है ना कि कोडरमा से आप किधर आएंगे? कोडरमा से यहीं पर, यानी कि जस्ट बगल में, ज्यादा नहीं, हाफ इंच इधर आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है झुमरी तिलैया। कौन सा शहर है? झुमरी तिलैया। नाम थोड़ा उटपटांग है। तो देखिए झुमरी तिलैया जो है ना ये किस लिए फेमस है? तो ध्यान से सुनिएगा कि 1890 में, कितना में? 1890 में झुमरी तिलैया के आसपास के क्षेत्र, देखिए आसपास के क्षेत्र कहने का मतलब क्या होता है कि ये वाला क्षेत्र तो ये सारा में जाएगा ना। आसपास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सामने वाला और पीछे वाला, नहीं, चारों तरफ वाला ना बोला जा रहा है। तो झुमरी तिलैया के चारों ओर यानी कि आसपास के क्षेत्र में जो है कि रेलवे पटरी बिछाया जा रहा था 1890 में। तो रेलवे पटरी यानी कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब बिछाया जा रहा था ना तो लोगों ने देखा कि यहां पर जो है ना, यहां पर क्या देखा गया कि यहां पर अभ्रक का खान मिला। क्या मिला? अभ्रक का खान मिला। तो देखिए यहां झुमरी तिलैया एक तो हो गया। और देखिए कि इसके कस्बा में जो है ना, इसके कस्बा में एक रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है कोडरमा रेलवे स्टेशन। कौन सा है? कोडरमा रेलवे स्टेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया। कौन सा है? झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया। तो आप समझ चुके होंगे कि झुमरी तिलैया की विशेषता क्या है। तो देखिए झुमरी तिलैया में मैंने बताया कि इसके आसपास के क्षेत्र में रेलवे पटरी यानी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय 1890 में देखा गया ना कि यहां पर इसके आसपास के क्षेत्र में देखा गया कि क्या था? अभ्रक का खान मिला, अभ्रक का खान मिला। और देखिए कि इसके कस्बे में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कोडरमा रेलवे स्टेशन। कौन सा है? कोडरमा रेलवे स्टेशन। अब देखिए अब आपको इधर से इस साइड की ओर आना है। यहां पर एकदम कॉर्नर पर यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है गढ़वा। कौन सा है? गढ़वा। ध्यान से सुनिएगा, गढ़वा। कौन सा है? गढ़वा। तो देखिए कि गढ़वा जो है ना ये किस लिए फेमस है? गढ़वा किस लिए फेमस है? तो सवाल पूछता है कि झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी बिहार और जो है कि छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है। देखिए ऊपर में देखेंगे तो आपको बिहार का एरिया मिलेगा, इधर देखेंगे तो यूपी का एरिया मिलेगा और इधर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का एरिया मिलेगा। तो देखिए ये रहा बिहार और ये रहा यूपी और ये रहा छत्तीसगढ़। तो देखिए सवाल पूछा कि झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी बिहार और जो है कि छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है। तो वो है गढ़वा। यूपी ये झारखंड का गढ़वा, झारखंड का गढ़वा, झारखंड का गढ़वा। अब देखिए अब आपको इधर नहीं, नीचे नहीं जाना है। अब मैं इधर से बताता हूं, आप जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आप नक्शा में भी जाएंगे और अंडरलाइन करते चलेंगे। तो देखिए यहां पर हमने क्या बताया? राजमहल, राजमहल।
अब देखिए जैसे ही आप इस साइड से नीचे की ओर उतरेंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जामताड़ा। देखिए जामताड़ा को कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ये जो जामताड़ा है ना पूरी दुनिया में चर्चाओं में है कि जामताड़ा में जो है कि जामताड़ा में किस लिए फेमस है, मैं यहां पर लिख देता हूं जामताड़ा। क्या है? जामताड़ा। तो देखिए कि जामताड़ा जो है ना ये किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनिएगा कि यहां जो है ना साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जाती है। जामताड़ा में साइबर क्राइम की ट्रेनिंग। अब ध्यान, अब सुने आपकी साइबर क्राइम क्या होता है तो बता देता हूं। देखिए साइबर क्राइम क्या होता है, जैसे मान लिया जाता है कि सिस्टम यानी कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए से क्या होता है कि हमारे डेटा को हैक किया जाता है। क्या किया जाता है? हैक किया जाता है, यानी उसी की ट्रेनिंग दी जाती है झारखंड के जामताड़ा में। बहुत ही फेमस जगह है जामताड़ा। अब देखिए आप जैसे ही जामताड़ा से इस साइड की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है धनबाद। कौन सा शहर है? धनबाद। तो देखिए कि धनबाद किस लिए फेमस है? धनबाद, धनबाद। देखिए धनबाद किस लिए? खनन अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। आप देखिए जामताड़ा क्या है? जामताड़ा साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर है धनबाद। धनबाद जो है ना कि खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद। रिपीट कीजिएगा कि जामताड़ा जो है कि साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जाती है, धनबाद जो है कि खनन अनुसंधान केंद्र, धनबाद खनन अनुसंधान केंद्र। अब देखिए आप धनबाद से नीचे आएंगे ना, धनबाद से नीचे आएंगे तो आपको यहीं पर आसपास का क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है झरिया। कौन सा है? झरिया। देखिए कि धनबाद में जो है ना, धनबाद में आपको मिलेगा कोयला का क्षेत्र। क्या मिलेगा? कोयला क्षेत्र मिलेगा, कोयला क्षेत्र। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि धनबाद, खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद और कोयला क्षेत्र मिलेगा। यहां पर देखिए झरिया, झारखंड का जो झरिया है ना ये किस लिए फेमस है, तो झरिया में ध्यान से सुनिएगा कि झरिया में सीमेंट का कारखाना। सवाल पूछेगा कि झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सीमेंट के कारखाना के लिए फेमस है, तो वह है झारखंड का झरिया। कौन सा है? झरिया। झारखंड का झरिया जो है सीमेंट का यहाँ कारखाना है और जो है कि ये कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। सीमेंट का कारखाना और कोयला क्षेत्र, सीमेंट का कारखाना और कोयला क्षेत्र, सीमेंट का कारखाना और कोयला क्षेत्र। अब देखिए अब आपको धनबाद वाला ही रास्ते में, इसी वाले में बोल रहे हैं कि 1 इंच इधर आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बोकारो। कौन सा है? बोकारो। तो देखिए सवाल पूछता है कि झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां रूस के सहयोग से स्टील प्लांट लगाया गया था, तो वह है बोकारो डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? बोकारो। मैं यहां पर लिख देता हूं बोकारो। देखिए बोकारो में जो है ना कि रूस के सहयोग से स्टील प्लांट लगाया गया था। झारखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां रूस के सहयोग से स्टील प्लांट लगाया गया था, तो वह डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बोकारो। बोकारो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में रूस के सहयोग से जो है कि स्टील प्लांट लगाया गया था। अब देखिए आपको जो है कि बोकारो से नीचे आना है। कहां आएंगे? बोकारो से नीचे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है सिंदरी। कौन सा शहर है? सिंदरी। मैं अंदर में ही लिख देता हूं सिंदरी। कौन सा है? सिंदरी। तो देखिए सिंदरी किस लिए फेमस है, ध्यान से सुनिएगा। तो सिंदरी में जो है ना, सिंदरी में यहाँ जो है कि किसका कारखाना है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है। सिंदरी क्या है? सिंदरी जो है, सिंदरी ये किस लिए फेमस है, ध्यान से सुनिएगा फटाफट से कि सिंदरी किस लिए फेमस है। पहले रिपीट कीजिए कि जामताड़ा क्या है? जामताड़ा जो है कि साइबर क्राइम की ट्रेनिंग, धनबाद जो है कि खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद और जो है कि कोयला क्षेत्र झरिया। देखिए धनबाद और झरिया में जो है कि ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जिसके वजह से दोनों में कोयला क्षेत्र है, दोनों में कोयला क्षेत्र है। और झरिया में हमने बताया कि सीमेंट उद्योग क्या है, सीमेंट का कारखाना है। और आपने देखा यहां पर सिंदरी, कौन सा देखा? सिंदरी। तो सिंदरी में ध्यान से सुनिएगा कि खाद का कारखाना, सिंदरी में खाद का कारखाना है, सिंदरी में खाद का कारखाना, सिंदरी खाद का कारखाना, सिंदरी में क्या याद रखना है? खाद का कारखाना। बोकारो देखे कि रूस के सहयोग से स्टील प्लांट लगाया गया था झारखंड के बोकारो में। अब देखिए अब आप इधर की ओर बढ़ेंगे ना तो आपको यहां पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है हजारीबाग। कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? हजारीबाग। तो देखिए कि हजारीबाग में जो है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, हजारीबाग में एक जेल है। हजारीबाग में क्या है? जेल है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ना, यहां से कौन सा? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो है ना कि यहां के जेल से भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। कहां से? कहां से? हजारीबाग से। देखिए मैं ऊपर में लिख देता हूं हजारीबाग, हजारीबाग। कौन सा है? हजारीबाग, हजारीबाग।
अब देखिए आप जैसे ही हजारीबाग से नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको ये तो झारखंड का झारखंड लिखा हुआ मिलेगा, और झारखंड से नीचे आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है रांची। कौन सा है? रांची। रांची को कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस शहर है। तो रांची जो है ना ये झारखंड का किस लिए फेमस है? जब हम नदी बताए थे, क्या बताए थे? नदी। नदी वाला अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नदी वाला आप लोग जो वीडियो देख ले। आप मैं पूरे भारत के नदियों को बताया हूं कि कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और वहां कहां जाके मिलती है, ये भी बताया है। तो देखिए कि यहां पर हम बताए थे रांची में कि झारखंड के रांची से एक नदी निकलती है, मैं रेड से उसको लिख देता हूं। झारखंड के रांची से एक नदी निकलती है जिसका नाम था, कौन सी नदी था? स्वर्ण रेखा नदी। देखिए इस साइड से निकलता था और जो है कि डायरेक्ट जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती थी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। मैं यहां पर लिख देता हूं स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। देखिए कि झारखंड के रांची से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची से निकल करके और डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कहां मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए रांची आपने देख लिया कि किस लिए फेमस है। रांची समझ चुके होंगे कि रांची किस लिए फेमस है। अब देखिए अब आपको जो है कि इधर की ओर देखना है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मूरी। कौन सी शहर है? मूरी। मैं यहीं पर लिख देता हूं कि मूरी जो है ना ये औद्योगिक क्षेत्र है। मूरी किस लिए फेमस है? मूरी औद्योगिक क्षेत्र। मूरी औद्योगिक क्षेत्र। मूरी औद्योगिक क्षेत्र। मूरी औद्योगिक क्षेत्र। मूरी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। मूरी औद्योगिक क्षेत्र। अब देखिए आप मूरी से आपको जो है कि ये आपने देखा रांची। क्या देखा? रांची। रांची से नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है, कौन सा शहर है? तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा खूंटी। कौन सा है? खूंटी। देखिए जब हम बिहार का नक्शा बताए थे तो बिहार में बताए थे कि यहां पर मुजफ्फरपुर था। कौन सा शहर था? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में हमने बताया था कि वहां का एक लीची फेमस है, और दूसरी बात हमने बताया था कि लाख का कंगन। किसका कंगन? लाख का कंगन। हमने बताया था कि लाख शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत के भाषा लक्ष्य से हुई थी। उसका मतलब होता है कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीट जो होते हैं, जैसे मधुमक्खी का मध होता है, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, लक्ष्य कीट है, कीट का नाम है। तो उस कीट से जो है ना कि यह लाख निकलता है और उसी से कंगन बनाया जाता है। तो झारखंड का कौन सा? झारखंड का जो खूंट है, कौन सा है? खूंटी। खूंटी। झारखंड का जो खूंटी है ना ये उसी लिए लाख के लिए प्रसिद्ध है। लाख के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। खूंटी झारखंड का लाख के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए अब आपको जो है कि मूरी से इस साइड की ओर यहां पर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है जमशेदपुर। कौन नहीं जानता है? जमशेदपुर बहुत ही फेमस है। ध्यान से सुनिएगा कि पूर्वी सिंहभूम क्या कर रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर है, और जबकि यहाँ का जो बस स्टैंड है ना उसका नाम जमशेदपुर है, और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या हमने जमशेदपुर। 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 तो देखिए कि जमशेदपुर किस लिए फेमस है कि जमशेदपुर में, कहां? जमशेदपुर में जो है ना यह पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय। सवाल पूछेगा कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर, लेकिन पूछेगा कि जमशेदपुर में यहां जो है कि यहां एक बस स्टैंड है जिसका नाम है जमशेदपुर, जबकि यहां एक रेलवे स्टेशन है जबकि जिसका नाम है टाटा। क्या नाम है? टाटा है। क्या नाम है? टाटा है। तो देखिए आप यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है चाईबासा। क्या नाम है? चाईबासा। सवाल पूछेगा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय, पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा। कौन सा है? चाईबासा। चाईबासा। कौन सा है? चाईबासा। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा। 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 ध्यान से सुनिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा। अब देखिए अब आपको यहां पर देखना है तो यहां पर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है नेतरहाट। कौन सा है? नेतरहाट। तो देखिएगा कि चीड़ वन, कहां? झारखंड में जो है ना कि चीड़ वन है। कौन सा वन है? चीड़ वन के बीच में एक अभ्यारण्य है। जब हम अभ्यारण्य बता रहे थे पूरे भारत के तो हम झारखंड के अभ्यारण्य के बारे में बताए थे कि पलामू अभ्यारण्य। कौन सा है? यहाँ पर पलामू अभ्यारण्य है। कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य। यहाँ पर जो है ना ये क्या नाम है इसका? नेतरहाट। कौन सा है? नेतरहाट। नेतरहाट। तो देखिए नेतरहाट जो है ना ये नेतरहाट किस लिए फेमस है? तो चीड़ वन के बीच में जो है कि पलामू अभ्यारण्य है। चीड़ वन के बीच में पलामू अभ्यारण्य है। पहले के जमाने में जब राज्यपाल हुआ करते थे, जब राज्यपाल थे, पहले के जमाने के जो राज्यपाल थे ना उन्होंने क्या किया था
कि गर्मी के दिनों में अस्थाई स्टेशन बना लिया था। किसको? गर्मी के दिनों में अस्थाई स्टेशन बना लिया था। किसको? नेतरहाट को। नेतरहाट को गर्मी के दिनों में अस्थाई आवास बना लिया था। अस्थाई आवास नहीं, अस्थाई स्टेशन बना लिया था। क्या बना लिया था? अस्थाई स्टेशन बना लिया था। कहा जाता है कि झारखंड का सबसे ठंडा जगह और जो है कि पूरे वर्ष का रांची की तुलना में पूरे वर्ष का सबसे अच्छा जो है ना कि ठंडा मौसम जो है ना वो कहां का रहता है? नेतरहाट का रहता है। कहां का रहता है? नेतरहाट का रहता है। और नेतरहाट में जो है यहां हमने बताया कि यहां जो है कि राज्यपाल हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि इसको यानी नेतरहाट को गर्मी के दिनों में जो है ना कि अस्थाई स्टेशन बना लिया था। किसको? नेतरहाट को। अब देखिए ये कौन सा था? ये था रांची। कौन सा था? रांची। मैं यहां पर लिख देता हूं। आप देखिए ये था रांची। तो ये देखिए ये हमने क्या बताया? पूरे यानी कि झारखंड के अंदर की जितनी भी विशेषता है यानी कि यहाँ कौन कौन सी चीजें फेमस है और उन जगहों को दिखाया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीजें फेमस है, किस शहर में कौन सी चीजें फेमस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप जो है कि उस वीडियो से लाभ ले पाएंगे और जो है कि इंडियन मैप के बारे में आपको समझ में आएगा। आप इंडिया में रहते हैं लेकिन ये नहीं जानते, जहां रहते हैं सिर्फ वहीं के बारे में जानते हैं। जैसे जो कोई पटना में रहता होगा तो वो सिर्फ पटने के बारे में ही जानता है कि पटना के यानी कि अगल बगल के एरिया का नाम जानता है, लेकिन पटना के बगल में यानी बिहार के बगल में झारखंड है, ये जानते हैं कि झारखंड जो है कि बिहार दोनों एक साथ पहले था, अभी टूटा है, तो ये जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यहाँ की कौन कौन सी चीजें फेमस है और उन जगहों को, जैसे सिंदरी, यहाँ गए होंगे लोग, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पटना से सिंदरी की दूरी, यहां से मैं ये भी डिस्टेंस भी बताऊंगा। आप लोग जो है मेरे वीडियो को रोज देखेंगे, अच्छे मैं वीडियो बनाता हूं और जो है कि आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। ऐसा नहीं कि आप बोर होंगे, 100% आपको समझ में आएगा अगर मन से देखेंगे तो। एक बार मन से देख लिया ना 100% दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।